जय सच्चिदानंद। थोड़े दिन पहले एक कोरोना काल को कैसे नाबूद किया जाए, इसके लिए हमने ओंकार का प्रैक्टिकल अनुभव किया। क्योंकि ओम परमात्मा का स्वरूप है। गीता में भगवान ने कहा है ओंकार मेरा स्वरूप है। जब ओंकार परमात्मा का स्वरूप है तो उनसे ही एक कोरोना काल की नेगेटिविटी दूर की जा सकती है। इसलिए हम डेली कम से कम 21 बार ओमकार करते हैं और ओमकार को कैसे उपयोग किया जाए। ओम हम अ को लंबाते हैं। उनके ध्वनि तरंग अग्नि तत्व से बने हुए हैं। इस नेगेटिव को जलाने के लिए, उनको नष्ट नाबूद करने के लिए ओम ऐसा हम उच्चार करते हैं। एक विज्ञान है इनका। आज मैं इसलिए लाइव आया हूं कि आप जागृत हो जाए। आपको जो कहा जाता है आप करते हो। मैंने कहा इस तरह ओंकार करें तो आप चालू हो जाते हो, करने लग जाते हो। कि गुरु का वचन है, हमें करना चाहिए। तो मैं यही कहने जा रहा हूं, गुरु वचन आप सीधे प्रयोग करने लग जाते हो, मगर जो कहा जाता है उनके पीछे का तार्किक महत्व क्या है, आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और जानकारी सहज से जब हम आज शाम को फिर से ओमकार करेंगे तो कोरोना काल को नाबूद होना ही है। मगर आप अभी तक बेहोशी में ही कार्य कर रहे हैं। बेहोशी कैसी? आप भगवान कृष्ण के वचन को समझे। भगवान ने कहा है अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूं। तो हम क्या करते हैं? वही भगवान की मूर्ति के आगे, फोटो के आगे प्रार्थना करते हैं, भोग नैवेद्य धराते हैं और वही छवि हमने हमारे अंतःकरण में स्वीकृत की है। जब भगवान तो कहते मैं ज्योति स्वरूप हूं, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूं। ये प्रश्न खड़ा नहीं होता कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? जो सत्य स्वरूप है उनके साथ जब हम एक हो जाएंगे तो कोई कष्ट जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा अंदर है। अंदर वाले परमात्मा के साथ हम एकाकार हो गए। भगवान का सत्य स्वरूप हमने समझ लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं सगुण का विरोधी हूं, मूर्ति पूजा का विरोधी हूं। मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है उस स्थूल के साथ धीरे धीरे उनके अंदर जो प्राण तत्व है उनके साथ एक होना है। आप भी प्राण तत्व हो। ये दोनों बाह्य प्राण, आंतरिक प्राण एक होना है, एक करना है। इसलिए मैं उपनिषद का गान करने वाला हूं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का अनुभव किया और खुद का अनुभव उपनिषद द्वारा हम तक पहुंचाया, ये संपूर्ण सत्य है। उस सत्य को जाने बिना
शायद हम ओंकार करेंगे उतनी मात्रा में सफलता नहीं मिलेगी जो होनी चाहिए। कोरोना काल के क्षेत्र में भगवान का भीषण और भय पद स्वरूप सदैव ही विद्यमान रहता है। कठोपनिषद में कहा गया है। कठोपनिषद ये हमारे 108 उपनिषद का एक प्रमुख उपनिषद है। उनके भय को अग्नि तत्व है, सूर्य तपता है, उनके भय से इंद्र वृष्टि करता है, वायु बहता है। काल के ऐसे भीषण स्वरूप को देखकर यदि साधक भयभीत हो जाता है तो उसे भगवान की ओर से अभय वचन मिलता है कि वे भय के भी विनाशक है। एक कठोपनिषद में भगवान ने कहा है, काल को भी भयप्रद करने वाले आप हो, क्योंकि आप स्वयं हो परमात्मा के संतान हो। जब ये बात आपके अंतःकरण में स्थिर हो जाती है, भय दूर हो जाता है, स्वयं परमात्मा का प्रकाश उदय होने लगता है। परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप है। ये सत्य अनुभव करना है। भगवान अपनी कृपा द्वारा भक्त को अभय के क्षेत्र में, अमृत के क्षेत्र में तथा आनंद के क्षेत्र में ले जाते हैं। कब? जब आप उनका सत्य स्वरूप समझोगे, उनका एहसास करोगे, उनका अनुभव करोगे। क्योंकि परमात्मा निराकार चैतन्य है। उनका अनुभव करने से उनके अंदर की जो कलाएं हैं वो विकसित होने लगती है। उनको ही विज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान उपनिषद का है वो अलग अलग तरह से विविध स्वरूप से बाहर आता है, उनको ही विज्ञान कहते हैं। और हम विज्ञान को, आज का जो विज्ञान, उनको विज्ञान मानते हैं। मगर ये विज्ञान तो आदि अनादि काल से चला आया है। जैसे रथ की नाभि में आरा प्रतिष्ठित है। रथ, अभी तो रथ कभी शादियों में निकलता है, कभी या सीरियल में आप देखते हो रथ जो होता है गोल पहिया, वो कलाओं से, उनके जो आरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं। नाभिक एक है मगर उनकी कलाएं, उनके आरा अलग अलग है। सब आरा, सब कलाएं उस नाभिक के साथ जुड़े हुए हैं। हम कहने जा रहे हैं हम परमात्मा के संतान हैं। हम वही आरा, वही परम तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ही संतान हैं। नाभि के द्वारा हम प्रकट होते हैं। वैसे जिसमें कलाएं प्रतिष्ठित है, उस जानने योग्य पुरुष को जब तुम जानोगे तब मृत्यु को, खुद को खेद या पीड़ा से नहीं पाओगे। वो खेद पीड़ा आप नहीं पाओगे। कब? जब उन नाभि को जानोगे। हमारे अंदर भी नाभि है और शास्त्र वचन है, शांतकारम मृग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान विष्णु हमारी नाभि में स्थित है और वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते। पंचमुखी ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो ये नाभि और ब्रह्मांड की नाभि एक है। अंदर की कला मतलब तरंग। कला का मतलब होता है जो बाह्य परिघ है और बीच में नाभिक है, उनको जोड़ने वाला जो आरा होता है, इनको कला कहते हैं। तो हम जो ओंकार करते हैं, उनके जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं, शुरुआत नाभि से होती है। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। और वैखरी द्वारा, दूसरी भाषा में कहे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और इलेक्ट्रॉन द्वारा इस ब्रह्मांड में ध्वनि द्वारा बाह्य जगत में जो परम तत्व है उनका जोड़ने का कार्य यही कला, यही स्पंदन करते हैं। इलेक्ट्रॉन यही कार्य करता है, प्रोटॉन और नाभिक जोड़ने का काम। प्रोटॉन यानी प्राण, ये प्राण वाहक है। जो नाभिक से निकला हुआ तरंग है, ब्रह्मांड की ज्योति स्वरूप प्रकाश में रश्मियां है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा इस ब्रह्मांड के अंदर हमको जोड़ता है। जब ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा तब ओंकार पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगेगा, एक प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगेगा। तब वो प्रकाश के द्वारा ये नेगेटिविटी दूर होगी। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। ये विज्ञान है। विज्ञान के मूल में जो ज्ञान है परमात्मा का, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, दो कार्य होते हैं। स्वार्थ या आप खुद ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, और उनकी प्रकृति के साथ जो फैला हुआ है उनके साथ भी आप ज्ञान से जुड़ जाते हैं। उपनिषद का प्रसिद्ध वचन है कि परमात्मा अणु से भी अधिक सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। वो विराट भी वही है। सूक्ष्माति सूक्ष्म या अणु की बात की गई है। तो आप समझ गए, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन। भगवान न्यूट्रॉन में मूल तत्व है, प्राण उनका प्रकाश स्वरूप, और अणु ब्रह्मांड के साथ जुड़ने वाला साधन मात्र है। तो ये मूर्ति साधन मात्र है, क्योंकि ये मूर्ति कई अणुओं से, पत्थर के कई अणुओं से बनी है। उनके अंदर विद्यमान जो प्राण है, वो प्राण ही अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्राण, वो प्राण हमारे नाभिक और ब्रह्मांड के हाथ जोड़ने वाला कार्य करता है। सबसे पहले प्राण को जाना जाना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने सगुण उपासना, मूर्ति पूजा दी है कि मूर्ति के अंदर जो प्राण है उनके साथ जब आप एक हो जाओगे तो मूल तत्व आपके हाथ में आ जाएगा, और बाह्य जगत जो हमको कर्म विधान से जो देह मिला है उनकी जानकारी भी मिल जाएगी। तभी आप अणु से अणियान होने का मतलब मूल तत्व के साथ जुड़ना, मही तो महियान, यानी पूरे ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मांड के साथ भी आप जुड़ जाओगे, क्योंकि यही अणु सर्वव्यापी तत्व है। तो ये समझदारी सबको होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म के जो विज्ञान है उनको जानना बहुत आवश्यक है, तो आपका रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाएगा। जिस पद्धति से आप ईश्वरीय तत्व को जानना चाहते हैं, मैं उनको विज्ञान के साथ जोड़ता हूं कि आप तुरंत जल्द से जल्द मूल तत्व परमात्मा के साथ एक हो जाए। ये परमात्मा के केवल दो स्वरूप से ही है। उनको प्राप्त करने के दो प्रमुख मार्ग भी है। पहले में तो अहंकार को इतना कसा जाता है कि वह पिघल कर अस्तित्वहीन हो जाए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार जब पिघल जाएगा बाकी कोई बचता नहीं है। आप और स्वयं परमात्मा। कठिन मार्ग है, मगर आदि अनादि काल से चला आया है। मन का अस्तित्व जब मिट जाता है तब बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। तब चित्त में जो प्रकाश है, प्राण तत्व है, वो जागृत होता है और प्रकाश रावण में बिखरता है, बाहर भी जाता है, अंतस्थल मूल स्थल में जाता है। जब अहंकार शेष नाबूद हो जाता है तभी आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। एक मार्ग ये है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं।
इस भाव को दृढ़ करके इतना विशाल बना दिया जाता है कि वह समस्त ब्रह्मांड उसके समक्ष अत्यंत अल्प बनकर रह जाता है। आप इतने विराट हो जाते हो, जहां भी दृष्टि पड़ती है सूक्ष्म दिखाई देने लगता है, आप विराट हो। तभी शास्त्र वचन है परमात्मा अणु से भी अणुयान। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने एक कथन कहा, सब आत्मा का सरवाला परमात्मा, सब आत्मा मिला दो तो परमात्मा है। हम अणु है, परमात्मा न्यूटाणु है। इस संदर्भ में कहा है जब आप विराट बन जाते हो सबके अंदर वही परमात्मा दिखने लगता है। अभी हमें नहीं दिखता है क्योंकि हम अल्प है, अल्प से बाहर निकले ही नहीं है। तो ये ओंकार डेली करने से एक स्पंदन बाहर की ओर ले जाता है और ब्रह्मांड के साथ जोड़ देता है। धीरे धीरे प्रगाढ़ता आने से, शून्य हो जाने से, जब आप आंखें बंद करके शांत होने के बाद जब ओंकार करते हो तो आपको उस स्पंदन की अनुभूति होती है जो आप और परमात्मा का जोड़ने का काम करती है। इसलिए आज मेरे को कहना पड़ता है, आप ओंकार करें, स्वयं को अकेले महसूस करें, आसपास कोई नहीं, मतलब आप अंतर्मुखी हो जाएं। जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो तभी स्पंदन की अनुभूति कर पाओगे और यही एक तार ईश्वर को जोड़ देगा, वही साक्षात्कार है। परमात्मा की यही अनुभूति है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जब आप अंतर्मुखी होगे तभी ये ज्ञान मिलेगा। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि बाह्य आकाश से समान ही अंतःकरण में स्थित आकाश भी अत्यंत विशाल है। इस छांदोग्य उपनिषद में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी अनुभूति कही है। बाह्य आकाश और आंतर आकाश, जिस तरह की प्रकृति आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बनी है, तो आपका देह भी 5 तत्वों से ही बना है। आप भी आकाश हो, आपके अंदर भी वायु है, आपके नाभि में भी अग्नि है, स्वादिष्ठान में जल है, मूलाधार में पृथ्वी है ना। 5 तत्वों से आप भी बने हो। इस प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है। उपनिषद में यह कहा गया है, इन दोनों को एक करना है। तभी शास्त्र वचन आता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जब आपके पिंड के अंदर जो अनुभव करोगे वही अनुभव बाह्य जगत में है। ये करना बहुत जरूरी है। इस ओंकार के माध्यम से मैं बार बार ये कहता हूं, इस ओंकार को समझदारी के साथ शून्य होकर, अंतर्मुखी होकर आप करोगे तो परमात्मा दूर नहीं है, आपका अनुभव हो जाएगा। जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया और उपनिषद रचे गए हैं, ये छांदोग्य उपनिषद की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि मुनि द्वारा कहा गया ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। आप मेरे को गुरु मानते हैं, तो मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो परमात्मा का अनुभव किया है, वही दोहराता हूं। सत्य हजारों साल पहले भी वो था, आज भी वही है। अविनाशी है परमात्मा। भगवान ने गीता में कहा है ना, अविनाशी है वो, उनका नाश नहीं होता। गीता में कहा ना, आत्मा अमर है, निसंग है, निर्लेप, असंग है। तो वो स्वरूप तो हमारा है, तो हम वो वही है। शायद किसी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो अज्ञान है, उन्होंने देह चेंज किया है। जब ये जानकारी मिलेगी आप अभय हो जाओगे। आपके सामने जो घटना घटी है आप उनको देखें,
उसने कपड़े चेंज किए, देह चेंज किया, आत्मा अमर है। मगर उनके बीच में, जानकारी के बीच में जो कर्म हो गए हैं, उनको काटने के लिए ही ये मैं कह रहा हूं। अंतर्मुखी होए, उस प्रकाश का अनुभव करें अंतःकरण में। ये शायद आप परमानेंट याद रहे, इसलिए हम जय सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य जब हमारे चित्त में अवतरित होता है तो परमात्मा का आनंद स्वरूप प्रकट होता है। बार बार याद दिलाने के लिए हम सबको नारा बनाए, जय सच्चिदानंद। हरिओम कहते, हरि ही ओम है। पहली जानकारी हरिओम, हरि ही ओम। दूसरी जानकारी जय सच्चिद आनंद। बार बार कहने से आप समझिए खुद का स्वरूप, ईश्वरी तत्व का स्वरूप, यही कहने में जा रहा हूं। इस शरीर को ही ब्रह्म कहा गया है और इसमें दहर अर्थात अत्यंत अल्प हृदय काश में परब्रह्म की व्याप्ति दर्शाई गई है। कितना सत्य कहा है। क्या कहा? अत्यंत अल्प हृदय काश में परब्रह्म की व्याप्ति दर्शाई गई है। भगवान का वचन है गीता में, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूं। तो यही छांदोग्य उपनिषद कह रहा है, हमारे ऋषिमुनि की अनुभूति कह रही है कि हृदय काश में खुद परमात्मा विराजमान है। आपका अनुभव कभी होगा या किसी को होगा भी, हो भी गया है। ज्यादातर लोगों बाह्य जगत में निवास करते हैं, बाह्य जगत की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए उनको अनुभव नहीं होता है। भगवान खुद अंदर है। मन को शांत करके अनुभूति करने का प्रयास करें, क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं। मैं कठोर इसलिए हो रहा हूं कि आपका जीवन पूरा बेहोशी में चल रहा है। भगवान को भोग नहीं धराते हो, बाह्य पूजा पाठ करते हो और भगवान का वचन याद नहीं करते हो। भगवान ने जो कहा है आप सुनते ही नहीं हो। एक बार आप सुन ले उनकी बार गीता का वचन, मैं अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंदर हूं। ये बेहोशी नहीं है तो क्या है? कभी अनुभव किया? भगवान का वचन है, हम उनको पूजते हैं मगर उनकी वाणी को निरर्थक कर देते हैं। इसलिए कठोर होकर कहना पड़ता, आप अभी से अनुभव करें ईश्वर हम आपके अंदर है। मेरे को गुरु मानकर ये वचन का अभ्यास करें। काल करे सो आज, आज करे सो अब। ईश्वर है। आप लॉन्ग रास्ते से जाते हैं, शॉर्टकट जो भगवान ने गीता में कहा है, गीता पढ़ते हैं, डेली अध्याय का अनुभव करते हैं, बात से पढ़ते हो, उनको अनुसरण नहीं करते हो। एक शब्द काफी है, पर आपने कभी किया ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप बेहोशी में जी रहे हैं। सत्य को जाने। जब बाह्य जगत की विशालता देखकर मनुष्य को अपनी तुच्छता का भान होने लगे, तब उसे अपने अंतर मन में विद्यमान परमात्मा की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। और जब उनका अहंकार गर्व से मस्तक उठाए, तब उसे सफल भुवन में व्याप हो रहे परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। इस बात को समझें। आप और परमात्मा के बीच में यही अहम है, और अहम के अंदर वो इतना शक्तिशाली है, उनके भी कई कण हैं। आपने डेली जो किया है अहम से ही किया है। अहम ही आपने पैदा किया है,
और अहम से ही आपने अपना खुद का विश्व बनाया है। आपने खुद का एक विश्व बना लिया है, उसके अंदर ही आप जीते हो, सत्य की ओर आगे बढ़े ही नहीं हो। तो अब जब गीता का पठन करें तब ये भगवान का वचन सतत दोहराए। मैं कहता हूं शायद नाम स्मरण न हो सके, प्राणायाम न हो सके, भगवान की ओर जाने के लिए आज जो आपने चुने हैं रास्ते, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, शायद छूट जाए, शायद, कोई बात नहीं, मगर गीता वचन आप सतत दोहराए। जो जिसको मैं मानता हूं वो कृष्ण मेरे अंदर है। सतत मंत्र में यही दोहराए, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट परमात्मा मेरे अंदर है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपके अंदर ऐसी तड़प पैदा हुई नहीं है। होता है तो चलता, इसलिए मैं बेहोशी का जीवन कह रहा हूं। पूजा पाठ कर दी, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, आप चले गए। कभी आपके अंदर तड़प पैदा हुई नहीं है, मेरे को परमात्मा मेरे अंदर होते हुए भी क्यों नहीं मिलते? ये अग्नि तत्व जैसे तड़प होनी चाहिए। अरे मेरा आज का दिन भी चला गया, फिर भी मैं विफल रहा। ये तड़प होनी चाहिए। तड़प बन जाने से परमात्मा दूर नहीं है, आपके अंदर है, आपके साथ है। प्राण स्वरूप कहो तो साथ है। आपके अंदर प्राण तो है, आप तो महसूस करते हो ना कि आपके अंदर प्राण है। जिस तरह मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसी तरह परमात्मा ने खुद आपके अंदर प्राण आरोपित किया है। खुद भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा की है। अहोभाव पैदा करें। भगवान ने खुद ने मेरे अंदर अपना स्वरूप पहला प्राण आरोपित किया है। परमात्मा सच्चिदानंद है, मगर प्राण को जानोगे तो परमात्मा को जाने हुए। भगवान ने प्राण स्वरूप कहा है खुद को, तभी तो मूर्तियों के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उनका ही स्वरूप है। सत्य स्पंदन से आप उनका महसूस करें, अनुभव करें। जब महसूस होगा तभी आप उनका अनुभव कर पाएंगे। उस स्पंदन से आपका प्राण वो परमात्मा का प्राण स्वरूप एक हो जाएगा। शुरुआत में शायद छवियां भगवान के दर्शन न हो तो चिंता मत करो। अंतर्मुखी शून्य होने का अभ्यास करें, निर्विचार होने का अभ्यास करें, उनके बाद वो स्वयं ही प्रकट होंगे। आज मैं इतना कहने जा रहा हूं, पीछे और भी कहेंगे। जय सच्चिदानंद।